नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के विकास के बारे में। दोस्तों, जैन धर्म का जो विकास है उसका पहला पार्ट हमने बता दिया था पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जैन धर्म का विकास का सेकंड पार्ट। चूँकि ये बहुत लंबा टॉपिक था इसलिए हमको इसको दो पार्टों में बनाना पड़ा, और आज इस क्लास में जैन धर्म का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल तक जैन धर्म के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि किस किस काल में कौन कौन से किताबें लिखी गई हैं, कौन कौन से मंदिर बनवाए गए हैं। और आज हम लोग बात करते हैं गुप्त काल के बारे में, जैन धर्म के बारे में कि गुप्त काल में जैन धर्म कितना डेवलप हुआ। तो गुप्त काल में जब हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि गुप्त काल के जो शासक थे वो धर्म सहिष्णु थे। इसका मतलब क्या है? धर्म सहिष्णु का मतलब है कि वो किसी विशेष धर्म के कट्टर अनुयायी नहीं थे। जैसे आगे आप सब देखेंगे कि बंगाल का शासक शशांक, बंगाल का शासक होता है, वो शैव धर्म का कट्टर अनुयायी होता है, और इतना कट्टर अनुयायी होने की वजह से उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। लेकिन गुप्तों के में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं कि गुप्त शासक क्या थे? धर्म सहिष्णु थे, यानी धर्म को लेकर बहुत आक्रामकता या नहीं दिखाई, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है गुप्त शासक वैसे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने किसी विशेष धर्म के ऊपर प्रहार नहीं किया। तो जाहिर सी बात है अन्य धर्मों को भी फलने फूलने का मौका मिला। तो बात कर रहे थे हम लोग जैन धर्म के। तो जैन धर्म का भी विकास हुआ कब? गुप्त काल में। गुप्त काल में एक स्थल है मथुरा में, और उस स्थल का नाम है कंकाली टीला। तो जो कंकाली टीला है कहाँ का? मथुरा का। यहाँ के उत्खनन से, कंकाली टीला के उत्खनन से बहुत सारी जैन मूर्तियां मिली हैं। हालांकि इस उत्खनन से अन्य धर्मों की भी मूर्तियां मिली हैं, लेकिन ज़्यादातर मूर्तियां किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कंकाली टीला किससे संबंधित है? तो कंकाली टीला जैन धर्म की मूर्तियों से संबंधित है, और किस काल का है? गुप्त काल का है। और कंकाली टीला कहाँ पर स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में। तो यहाँ उत्खनन से बहुत सारी जैन मूर्तियां मिली हैं, और ये मूर्तियां जो है किस काल की हैं? गुप्त काल की। और इन मूर्तियों पर सिर के ऊपर सरफन देखने को मिलता है, इसलिए ये भी इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये पारसनाथ या पार्श्वनाथ के अनुयायियों की ये मूर्तियां रही होंगी। ये पार्श्वनाथ को मानने वाले लोगों ने बनाया होगा। जैन अनुश्रुतियां, अनुश्रुतियों का मतलब है सुनी सुनाई बातें। जैन अनुश्रुतियां ये कहती हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जैन धर्म का प्रबल समर्थक बताते हैं। वैसे जितने भी धर्म हैं वो सब राजा को अपना मानते हैं, इसलिए जैन धर्म भी इसका प्रबल समर्थक बताता है विक्रमादित्य को। और ये कहता है कि आचार्य सिद्धसेन ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जैन धर्म में क्या किया था? दीक्षित किया था। यानी ये सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसीलिए यहां पर अनुश्रुतियां शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे ये पता चलता है कि जूनागढ़ गुजरात का है स्थल है। जूनागढ़ के चंद्रगुफा लेक से जरामरण से मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त करने का उल्लेख है। कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख है। चंद्रगुहा लेक ये किसका है? रुद्रामन के वंशज दमजद श्री ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। इसमें उल्लेख है कि उसने
कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त किया और उसी स्थान पर क्या है, समाधि ले ली, यानी मृत्यु को भी प्राप्त कर लिया। गुप्त काल में एक मुनि का नाम आता है और ये मुनि है सर्वनंदी। पूछ लिया जाता है कि सर्वनंदी किस काल के हैं, तो सर्वनंदी गुप्त काल के हैं और इनकी रचना लोक विभंग है। इनकी रचना का क्या नाम है, लोक विभंग। रामगुप्त के समय के 3 जैन मूर्तियां यहां पर मिली हैं। इनमें से 2 चंद्र प्रभु, ये आपको इधर चंद्र प्रभु की मूर्तियां हैं, 2 थी, और एक किसकी थी, पुष्पदंत की। ये पुष्पदंत महाराज हैं, तो 2 इनकी मूर्तियां और एक इनकी, तो ये 3 मूर्तियां यहां से मिली हैं। और ये कहां से मिली हैं, दुर्जनपुर से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हर्षकाल। देखेंगे हर्षकाल में यानी हर्षवर्धन के काल में जैन धर्म का कितना डेवलपमेंट हुआ। वैसे हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, हालांकि बौद्ध धर्म से पहले वो शैव धर्म को मानता था, लेकिन ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन के काल में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और उस समय का एक यात्री था, इस यात्री का नाम था ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग ये बताता है कि बंगाल में जैन धर्म समृद्ध रूप में था। ठीक है ना, तो ह्वेनसांग जैन धर्म के बारे में भी उल्लेख किया और कहा कि बंगाल में जैन धर्म क्या है, समृद्ध रूप में था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हर्षवर्धन के बाद पूर्व मध्य काल आता है। तो पूर्व मध्य काल में राष्ट्रकूट शासक, गंग एवं चालुक्य, ये तीनों वंश किसके, जैन धर्म के समर्थन में थे। ठीक है ना, लेकिन सातवाहनों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जैन धर्म का संरक्षण नहीं दिया। दरअसल में जैन धर्म का संरक्षण देना अपने आप में बड़े त्याग की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जहां पर त्याग की बात कही गई है वो जैन धर्म में कहा गया है। और सातवाहन शासक वैसे तो ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, लेकिन उनमें से कुछ बौद्धिस्ट विचारधारा के भी थे। तो राष्ट्रकूट, गंग, ये चालुक्य, ये तीनों शासकों ने क्या है, तीनों वंशों के शासकों ने जैन धर्म का क्या किया, समर्थन किया। राष्ट्रकूट के बारे में हम लोग देखते हैं, पहले इनका देखते हैं फिर इस। तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम, जीवन के अंतिम समय पर, जीवन का अंतिम समय का मतलब क्या है, लोगों को मोह माया इन सब चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं। अब मोह माया जीवन के अंतिम समय में इसलिए भी लोग दूर होते जाते हैं क्योंकि उनका कोई कहना नहीं मानता है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर शासक जीवन के अंतिम समय में मोह माया से दूर होकर जैन धर्म के साधु हो गए। कौन, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। ठीक उसी तरीके से रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो पूछा जाता है रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो अमोघ वर्ष प्रथम ने कौन सी ग्रंथ रचना की है, रत्नमालिका। इसके समय में जिनसेन एवं गुणभद्र जैनाचार्यों ने प्रचार प्रसार किया। तो जिनसेन और गुणभद्र किसके समय में थे, तो अमोघ वर्ष प्रथम के समय थे और इन्होंने व्यापक रूप से समाज में प्रचार प्रसार किया। किसने, जिनसेन और गुणभद्र ने। अब राष्ट्रकूट हो गए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने भोजन त्याग कर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। यानी पीछे आपने एक और शासक देखा था
चंद्रगुप्त मौर्य, इसने भी जीवन के अंतिम समय पर खान पान छोड़ दिया और भूख प्यास से प्राण त्याग दिया। इसी तरीके से राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ, ये दोनों नाम आते हैं जिन्होंने संलेखना विधि द्वारा क्या किया, प्राण त्याग दिया। हालांकि और कई सारे नाम आते हैं जिन्होंने प्राण त्यागा है संलेखना विधि द्वारा, लेकिन शासकों में ये दो नाम महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद गंग शासकों के बारे में हम लोग बात करते हैं। गंग शासकों के समय अत्यधिक जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इनके समय में राजमल चतुर्थ का मंत्री और सेनापति, और इसका नाम था चामुंड राज, ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के पास 57 फीट ऊंची एक जिन की मूर्ति बनाई। पूछा जाता है जैन धर्म की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर है। और यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महाभिषेक होता है। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। किस पहाड़ी पर है? श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर। और यहाँ पर ऊपर चढ़कर लोग क्या है, मस्तक में तो सिर से लेकर जलाभिषेक करते हैं या दूध वगैरह डालते हैं। तो ये जो है भगवान महावीर स्वामी हैं, और ये प्रत्येक का 12 वर्ष में ये अभिषेक होता है। उसके बाद हम चालुक्य शासकों के बारे में देखते हैं। तो गुजरात के चालुक्य शासकों ने भी, उसके बाद हम लोग देखते हैं गुजरात के चालुक्य शासकों ने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और गुजरात के चालुक्य शासकों में एक नाम आता है जयसिंह का। जयसिंह सिद्धराज इनका पूरा नाम है, या जयसिंह राज या जयसिंह सिद्धराज। और दूसरे शासक है कुमार पाल। इनके समय में जैन धर्म का अत्यधिक विकास हुआ, और इनके दरबार में हेमचंद्र रहते थे। और हेमचंद्र ने जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया कि ये कहा जाता है कि गुजरात में जनमानस में जैन धर्म फैल गया। इसलिए जैनियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में क्या है, सबसे व्यापारी सबसे अधिक होते हैं। तो चूंकि अहिंसा पर बल दिया, तो जाहिर सी बात है हर कार्य में हिंसा होगी, लेकिन व्यापार में हिंसा होने के कोई चांस नहीं रहता है। इसीलिए गुजरात में ज़्यादातर व्यापार होता है। तो हेमचंद्र के प्रयासों से जैन धर्म जनमानस में फैल गया। और इनकी एक रचना है, किसकी? हेमचंद्र की। और ये रचना बहुत पूछी जाती है, और इस रचना का नाम है परशिष्ट पर्वन। तो हेमचंद्र ने परशिष्ट पर्वन की रचना की। चालुक्य शासक के मंत्री विमल मास्तपाल एवं तेजपाल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। अब आपको पता है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, उसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदित्यनाथ का, आदिनाथ या ऋषभ देव की मूर्ति है, जो कि एक ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है, और इसकी आंखें डायमंड की लगी हुई है। तो माउंट आबू पर्वत ये अरावली पर्वत का एक भाग है, जो कि ज्योग्राफी में आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसी पर्वत पर चालुक्य मंत्री विमल वास्तुपाल एवं तेजपाल ने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद आगे हम देखते हैं बादामी एहोल स्थित गुफाओं में का निर्माण चालुक्य शासकों ने ही करवाया। किसने? चालुक्य शासक ने। जयसिंह सिद्धराज ने श्वेतांबर संप्रदाय के देवश्री एवं दिगंबर संप्रदाय के कुमुदचंद के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। देवश्री
विजयी होने के पर उनकी खूब ख्याति बढ़ गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुमारपाल के बारे में। कुमारपाल जैन नमस्कार मंत्र का जाप करता था, ठीक है ना, जैसे जय श्री राम, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय, ठीक है ना। तो कुमारपाल जो है जैन नमस्कार से जाप करता था। कुमारपाल अपने राज्य में शराब बिक्री, जीव हत्या, जुआ आदि पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। किसने? कुमारपाल ने। और नवरात्रि पर बकरे की बलि पर रोक लगा दिया, पशु हिंसा पर रोक लगा दिया और अपने मंत्रियों को काशी भेजा। चालुक्य शासक अजयपाल जैन धर्म से नाराज हो गया, यानी और इसने क्या किया, जैन धर्म के अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। और इसी के समय इन मंदिरों को यानी जैन मंदिरों को बर्बाद करने वाले ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने नष्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अजयपाल के समय जैन धर्म के मंदिरों को ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चंदेल शासकों के समय में। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में 5 जैन मंदिरों को निर्माण करवाया, ठीक है ना। तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। तो चंदेल शासकों ने मध्य प्रदेश में 5 जैन मंदिरों का निर्माण कराया। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट ने जैन आचार्य अक्षय देव को संरक्षण दिया। उसके बाद चौहान शासक अर्णवराज ने धर्मगो सूरी को आश्रय प्रदान किया। तो ये शासकों के नाम और जैन धर्म के जो गुरु थे उनके नाम या जैन धर्म के अनुयायी, उनको मैच कराने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में हुए शास्त्रार्थ में विजय पथ सूरी को अपने हाथों से अलंकृत किया था। तो विजय पथ सूरी किसके काल में थे? तो पृथ्वीराज चौहान के काल में थे या पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में हरिभद्र सूरी ने अनेकांत विजय एवं धर्म बिंदु पर लिखा। उन्होंने तर्क शास्त्र पर एवं योग शास्त्र पर बेहतरीन रचना की। और उसके बाद अगर हम मध्यकाल में देखें तो अलाउद्दीन के दरबार में भूषण महासेन, जैन कवि रामचंद्र श्री और दरबार से जुड़े हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में राजशेखर जिनप्रभु सूरी। तो इस तरीके से आगे हम देखते हैं कि मध्यकाल में कई ऐसे मुस्लिम शासक थे जहां पर जैन साधु पहुंचे और उनका दरबार में स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो अगले इस एपिसोड में हम लोग जैन संगीतियों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।